दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ के हादसे नेपाल ही में होते हैं। नेपाल में सबसे अधिक विमान क्रैश की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में 15 जनवरी की सुबह नेपाल में विमान हादसे की घटना सामने आई है, जिसमें सवार सभी 72 लोगों की जान चली गई। यह विमान हादसा नेपाल के पोखरा के पास हुआ। विमान में 68 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर सवार थे। अब आइए जानते हैं कि नेपाल ही में सबसे ज़्यादा विमान क्रैश क्यों होते हैं, क्या वजह है। इन तमाम वजूहात पर एक एक करके नज़र डालते हैं। अगर हम एक नज़र नेपाल में पिछले कुछ रिकॉर्ड पर डालें तो पता चलता है कि पिछले 30 साल में 28 प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अगर पिछले 22 सालों की बात करें तो 17 विमान क्रैश हुए। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इतने ज़्यादा प्लेन क्रैश होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर में काफ़ी अधिक संख्या में प्लेन उड़ते हैं, लेकिन फिर नेपाल ही में सबसे ज़्यादा विमान दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। तो इसकी ये वजूहात हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे लंबी चोटी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ अकेले नेपाल में। पहाड़ों से घिरा होने की वजह से विमान को उड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है। इन्हीं पर्वतों की वजह से नेपाल में प्लेन अधिक क्रैश होते हैं। दूसरी वजह है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट। दुनिया भर के सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट की श्रेणी में लुकला एयरपोर्ट को रखा गया है। नेपाल में लुकला एयरपोर्ट को चट्टानों के बीच से काट कर बनाया गया है। यहाँ प्लेन को सुरक्षित लैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। हवाई अड्डे के एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ रनवे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होने पर प्लेन क्रैश हो सकता है। तीसरी वजह है संकरी घाटियाँ। नेपाल की भौगोलिक स्थिति के कारण हर समय हादसे के खतरे की संभावना बनी रहती है। नेपाल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऊंचे पर्वतों के बीच संकरी घाटियां हैं, जिस कारण विमान को मुड़ने के समय कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। चौथी वजह है ख़राब मौसम और कुदरती बनावट। नेपाल एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां ठंड के मौसम में घने कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में प्लेन को लैंड करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक बनावट और ख़राब रेगुलेशन भी हादसे के लिए ज़िम्मेदार हैं। आपने जाना कि नेपाल ही में सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ क्रैश होने के हादसात क्यों पेश आते हैं। अब आइए एक नज़र उन हादसात पर डाल लेते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक खलबली मचा दी। जो तारीख़ में ऐसे ख़तरनाक हादसात हुए हैं कि इन्होंने एक इतिहास रक़म कर दिया है। तो आइए जानते हैं ऐसे चंद बड़े हादसात। साल 1996 में 12 नवंबर को हिंदुस्तान के हरियाणा में 2 विदेशी हवाई जहाज़ों का टकराना आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे ख़तरनाक प्लेन हादसा है। सऊदी अरब एयरलाइन का एक विमान कजाकिस्तान एयरलाइन के एक विमान से हवा में ही टकरा गया था। इस हादसे में विमान दोनों राख हो गए। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर हुए इस हादसे ने सबको डरा दिया था। इस हादसे में तकरीबन 249 लोगों की जान चली गई थी। गुज़िश्ता साल चीन में 21 मार्च को हुआ बोइंग विमान हादसा भी काफ़ी भयानक था। यह चीनी इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा गिना जाता है। चीन के कुनमिंग से रवाना हुआ बोइंग विमान 29,100 फीट की ऊंचाई पर अचानक से क्रैश हो गया। इस हादसे में फ़्लाइट में सवार सभी 132 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1977 में 27 मार्च को स्पेन में टेनेराइफ एयरपोर्ट के रनवे पर 2 बोइंग विमान आपस में टकरा गए। इस हादसे में पूरा स्पेन दहल उठा था।
अमेरिकी विमान और KLM-A का विमान अचानक से आमने सामने आ गए, जिससे दोनों में भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में 583 लोगों की जान चली गई थी। 8 जनवरी 2020 ये वो तारीख़ है जब ईरान की राजधानी तेहरान से उड़ान भरने के तुरंत बाद यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान PS-752 हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 176 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। तो ये थे इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ ऐसे हादसात जिन्होंने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया।